हेलो एवरीवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि त्यानमिंग के कहने पर यूहा उसके होम टाउन में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने लिए एक सेकंड सोल नहीं ढूंढ सके। वहाँ पर बहुत ठंड होती है, इसीलिए यूहा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद वो एक इग्लू में बैठ जाता है, जहाँ पर त्यानमिंग यूहा की सोल बॉल्स को आइस हाउस में बेचता है और यूहा की उन सोल बॉल्स की मदद से ही त्यानमिंग ने एक गोल्डन बॉडी को फॉर्म कर लिया था। उसके बाद त्यानमिंग उसकी फ्रेंड स्नो क्वीन की आवाज में उस स्कॉर्पियन एम्परर को बुलाता है, जो कि यहाँ के टॉप 3 किंग्स में से एक है। अब ऐसी लड़कियों की आवाज को सुनकर यूहा भी हैरान हो जाता है और वो त्यानमिंग से पूछता है कि आखिर ये किसकी आवाज है, जिस पर त्यानमिंग उसे बताता है कि ये आवाज मैंने ही निकाली है और ये आवाज स्नो क्वीन की है, जो कि स्कॉर्पियन एम्परर की बेस्ट फ्रेंड है और जिससे 7 लाख ईयर्स तक कल्टीवेशन किया है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ से जा चुकी है। साथ ही साथ त्यानमिंग यूहा को बताता है कि उसने सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं, उसकी ब्रीथ को भी परफेक्टली कॉपी किया है और इसी आवाज की मदद से तुरंत वो स्कॉर्पियन एम्परर आ जाएगी। ये सुनकर यूहा खुश था, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर भी रहता है कि कहीं वो स्कॉर्पियन एम्परर इस इग्लू तक न पहुँच जाए और कहीं वो यूहा को न ढूंढ ले। त्यानमिंग ये सब बातें यूहा को बता ही रहा था, तभी अचानक से उस आइस हाउस में बहुत बड़ी हलचल होने लगती है और वहाँ पर बहुत सारे सोल बीस्ट यहाँ वहाँ भाग रहे थे और जो सोल बीस्ट सही टाइम पर वहाँ से नहीं निकल पाते वो वहीं पर मारे जाते हैं। उसके बाद त्यानमिंग यूहा को बताता है कि इस आवाज की मदद से कोई भी खतरनाक सोल बीस्ट हमारे पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो गोल्डन ऑरा यूहा जैसा दिख रहा था, साथ ही साथ उसके सर पर त्यानमिंग जैसे एंटीनास भी होते हैं और इस बॉडी को त्यानमिंग ने ही फॉर्म किया था। वहाँ पर जमीन फटने लगती है। त्यानमिंग उस स्नो क्वीन की आवाज में कहता है कि एम्परर बिंग, क्या तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलना चाहती? मैं तुमसे मिलने के लिए ही इतनी दूर से तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ। त्यानमिंग के ऐसा बोलते ही वहाँ पर हलचल और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर एम्परर बिंग का एक बहुत बड़ा फिगर आ जाता है। जब वो सामने आती है तो वो त्यानमिंग से कहती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने स्नो क्वीन की आवाज को निकाल कर मुझे यहाँ पर बुलाया। वहीं दूसरी तरफ इग्लू में बैठा यूहा एम्परर बिंग का रियल फॉर्म देख पा रहा था, जिसे देखकर वो कहता है कि ये तो कितनी सुंदर स्कॉर्पियन है। और इसी के साथ त्यानमिंग ये समझ जाता है कि त्यानमिंग उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया जिससे उसकी मार्शल सोल अवेक हो सके। स्कॉर्पियन बिंग के आने पर त्यानमिंग की फॉर्म की गई गोल्डन बॉडी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी और स्कॉर्पियन बिंग से निकलने वाला फोर्स उस बॉडी को पीछे कर रहा था। उसके बाद वो एम्बरर उससे कहती है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मुझे बेवकूफ बनाओगे तो मैं तुम्हारी रेयर बॉडी को नहीं ढूंढ सकती। अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे और साथ ही साथ तुम्हारी सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ में सबसे ज्यादा पावरफुल सोल बीस्ट बन जाऊंगी। स्कॉर्पियन एम्परर ये सब बातें कर ही रही थी, तभी हम यूहा को देखते हैं जो ये सब चीजों को देखकर अपने मन में कुछ सोच रहा था। तभी त्यानमिंग उससे कहता है कि अब आखिरकार वो वक्त आ गया है, तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लगने वाली है। उसके बाद त्यानमिंग युवा के ऊपर से उस जैसे दिखने वाला जो कवर था उसे हटा लेता है और इसी के साथ युवा की आखिरी सोल बॉल भी वहाँ से बाहर निकल जाती है और जिस वजह से युवा की बॉडी वहीं पर जमने लगी थी। युवा ठंड से बिल्कुल कांप रहा था, इसीलिए उसने वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया जिससे वो अपने आप को गर्म रख पाए। वहीं दूसरी तरफ हम त्यानमिंग को देखते हैं जो एम्परर बिंग से कह रहा था कि आखिर तुम स्ट्रॉन्ग बनकर भी क्या करोगी, क्योंकि आने वाले 1 लाख सालों के अंदर वैसे भी तुम मर ही जाओगी, क्योंकि आगे यहाँ पर आने वाले डिजास्टर को तुम नहीं सह पाओगी। ये सुनकर एम्परर बिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो त्यानमिंग से कहती है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और इतना कहते ही एम्परर बिंग ने आइस स्पाइक से उस गोल्डन बॉडी पर अटैक कर दिया और वो नुकीले स्पाइक्स उस गोल्डन बॉडी के आर पार हो जाते हैं और साथ ही साथ हम यूहाओ को भी देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब ऐसा करने के बाद एम्परर बिंग को लगता है कि त्यानमिंग मर चुका है, इसीलिए वो उस गोल्डन बॉडी के पास आ जाती है और जैसे ही वो उस गोल्डन बॉडी का सर उठाकर देखती है तो उस बॉडी से निकलने वाला गोल्डन ब्लड उस एम्परर से टच हो जाता है और ऐसा होते ही वो एम्परर एक गोल्डन ट्रैप में फंस जाती है और वो त्यानमिंग से कहती है कि तुमने फिर से मेरे साथ चाल चली। उसके बाद त्यानमिंग अपनी असली फॉर्म में आ जाता है और वो उस एम्परर बिंग से कहता है कि अगर एक बार के लिए तुमने ट्रांसफॉर्म कर भी लिया तो इसका क्या भरोसा है कि तुम 100 लेवल तक पहुंच जाओगी और इमॉर्टलिटी को हासिल कर पाओगी। तो इससे अच्छा यही होगा कि तुम अपनी
करंट स्ट्रेंथ को यूज कर मेरे साथ फ्यूज हो जाओ और ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और अगर हम दोनों ने मिलकर एक नया गॉड फॉर्म कर लिया तो इस तरीके से हम एक ऐसा ह्यूमन बना पाएंगे जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जैसे कि तांगसान के साथ हुआ था, क्योंकि उसके साथ भी दामिंग और आर्मिंग फ्यूज हो गए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तियानमिंग ने एम्परर बिंग को एक ककून के अंदर कैद कर लिया था। तो तियानमिंग एम्परर बिंग के साथ एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था और वो उसके साथ फ्यूज होकर एक न्यू गॉड को क्रिएट करना चाहता था, जिससे वो दोनों ही इमॉर्टलिटी को पा सके। और तियानमिंग जिस न्यू गॉड की बात कर रहा है वो और कोई नहीं, यूहा ही है। तियानमिंग आगे कहता है कि अगर हम दोनों ही एक ह्यूमन बॉडी के साथ मर्ज हो जाएंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा, क्योंकि इससे हम दोनों को ही एंडलेस लाइफ मिल जाएगी। और इस तरीके से हम दामिंग और आर्मिंग के बाद सेकंड ऐसे सोल बीस्ट होंगे जिसने इमॉर्टलिटी को हासिल कर लिया होगा। जिस पर एम्परर बिंग उससे कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, और तियानमिंग उसे क्लियर करते हुए बताता है कि हम दोनों एक ह्यूमन बॉडी में रहकर एक न्यू गॉड को फॉर्म कर लेंगे। ऐसा करने के बाद उस ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल और कोई भी नहीं होगा, और अगर एक बार वो गॉड बन गया तो हम दोनों भी इमॉर्टल हो जाएंगे। तियानमिंग आगे कहता है कि लेकिन देखो, मैं ये सब अकेले तो नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और अगर हम दोनों एक साथ काम करते हैं तो मेरा प्लान कामयाब हो जाएगा। और वैसे सच कहूँ तो मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ रहना चाहता था और इससे हम दोनों की ही भलाई होगी। उसके बाद स्कॉर्पियन बिंग उससे कहती है कि तो क्या तुम्हें ऐसी कोई ह्यूमन बॉडी मिली है जो कि गॉड बनने के लायक हो। जिसके बाद तियानमिंग बड़ा ही एक्साइटेड होकर युहाओ को उसके सामने आने को कहता है, लेकिन हम युहाओ को देखते हैं जिसकी ठंड से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन युहाओ तियानमिंग और स्कॉर्पियन बिंग की सारी बातें सुन रहा था और वो बड़े नाराज होकर तियानमिंग से कहता है कि तियानमिंग, तुम्हें मुझे ये पहले बता देना चाहिए था कि तुम स्कॉर्पियन बिंग से प्यार करते हो और इसीलिए ही तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। तुम जानते हो कि मैंने अपनी लाइफ को खतरे में डाली यहाँ पर आने के लिए, लेकिन तुमने तो मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। उसके बाद तियानमिंग उससे कहता है कि मैंने पहले ही मेरा सब कुछ तुम्हें दे दिया है और मैं तुम्हें यहाँ तक ले आया जिससे तुम अपनी सेकंड सोल रिंग ढूंढ सको। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी थोड़ी सेल्फिश इंटेंशंस के साथ लेकर आया और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। मैं जानता हूँ कि स्कॉर्पियन बिंग ने मेरी कल्टीवेशन को लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन जब स्कॉर्पियन बिंग ने उन सोल बीस्ट को मारा था जो मेरा पीछा कर रहे थे तो उस वक्त ही मुझे एम्परर बिंग से प्यार हो गया था। तियानमिंग की बातें सुनकर युहा भी बड़ा हैरान हो जाता है। तियानमिंग आगे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये सब बेकार लग रहा होगा, लेकिन मैं बस उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि एम्परर बिंग ऐसा नहीं करना चाहेगी। तभी एम्परर बिंग युहा पर हमला करती है, लेकिन तियानमिंग युहा को थोड़ा पीछे कर देता है, लेकिन तभी वो एक आइस स्पाइक युहा के गर्दन पर रख देती है, जिससे वो दोनों ही बहुत डर गए थे। जिसके बाद एम्परर बिंग कहती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन को ढूंढना होगा। जिस पर तियानमिंग उससे कहता है कि चाहे तुम किसी भी ह्यूमन को ढूंढ लो, लेकिन फिर भी तुम खुद को उसकी विजडम सोल्डिंग नहीं बना पाओगी। विजडम सोल्डिंग का नाम सुनकर एम्परर बिंग थोड़ी हैरान हो जाती है, जिस पर तियानमिंग उसे बताता है कि युहा दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा ब्रेव और डिटरमाइन है और इसीलिए ही मैं उसके साथ हूँ। मैंने एक बार युहा के साथ फ्यूजन किया था अपनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स की प्रोटेक्शन की हेल्प से, और तुम भी इसकी विजडम सोल्डिंग बन सकती हो। ये लड़का स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट लिंगमा मार्शल सोल के साथ पैदा हुआ था और मैंने इसे आइस मार्शल सोल की बेसिक भी सिखा दी है, लेकिन इसके मार्शल सोल को एक और सोल्डिंग की जरूरत है और इसकी आइस एबिलिटी भी अभी खाली है, और फ्यूज होने के बाद तुम अकेली उसकी पहली सोल्डिंग नहीं होगी जो कि आइस एट्रीब्यूट वाली है, तुम उसकी सेकंड मार्शल सोल होने वाली हो जो कि आइस जेट स्कॉर्पियन एम्परर है। उसकी बातों को सुनने के बाद एम्परर बिंग उससे कहती है कि तियानमिंग, तुम्हें आखिर क्या लगता है ये बाकियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? अगर ये लड़का तुम्हारी प्रोटेक्शन के बगैर 10 मिनट तक सरवाइव कर गया तो जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगी। जिस पर तियानमिंग बड़ा हैरान होकर उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी प्रोटेक्शन के बगैर युहा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट तक ही सरवाइव कर पाएगा। तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो ये यहीं पर मर जाएगा। लेकिन जैसा कि तियानमिंग ने कहा था कि युहा बाकियों से ज्यादा ब्रेव और डिटरमाइन है, तो वो तियानमिंग की बात पूरी होने से पहले एम्परर बिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे टेस्ट के लिए तैयार हूँ। युहा एम्परर बिंग के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारा ये टेस्ट पास नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं। जिस पर एम्परर बिंग उससे कहती है कि तो चलो देखते हैं तुम कितने ब्रेव हो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब जल्दी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। बाय बाय।